बहुत दिन पहले एक गांव में मन्नू और मोती नाम के दो भाई रहते थे। मोती और उसकी बीवी मन्नू के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। वो उससे घर का सब काम और बाहर का काम करवाते थे। दिन रात काम करता हूँ, फिर भी भैया और भाभी को मैं खुश नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि वो खुश हो जाएं? अरे ये बूढ़ा बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, देखकर तो लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ओ बूढ़े बाबा, क्या हुआ आपको? पेट में दाना नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है बेटा। अच्छा ऐसी बात है? नहीं, आपको ऐसे रखना ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप डरिए नहीं। अब इतने देर में आए हैं महाराज। हाँ, साथ में और कौन है ये? ये बूढ़े बाबा तालाब के किनारे बैठे हुए थे। ये बहुत तकलीफ में हैं। ना इनके पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, इसलिए यहाँ ले आया। उन्हें उठाकर तो तुम ऐसे लाए हो जैसे यहाँ खाने का भंडारा हो। अगर अपनी खैर चाहता है तो अभी इस बुड्ढे को बाहर निकाल, समझा? यहाँ आपको बहुत तकलीफ होगी बाबा जी, लेकिन आपको यहाँ कुछ दिन पेड़ के नीचे ही रहना होगा। उसके बाद मैं आपके लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा और जो मेरा खाना होगा उसमें से आधा आपका और आधा मेरा करके चला लेंगे। तुम बहुत दयालु हो बेटे। जल्दी से मुझे अपना काम निपटाना होगा, नहीं तो भैया और भाभी मुझे फिर से सुनाने लग जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास बातें सुनने का वक्त है कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो भूत है, भूत। अरे यही तो तुम्हारे इंसानों की प्रॉब्लम है। भूत देखकर तुम डर क्यों जाते हो? मुझे आज तक पता नहीं चला। अरे मैं अच्छा भूत हूँ। मतलब? देखो, जैसे तुम अच्छे आदमी हो ना, वैसे ही मैं अच्छा भूत हूँ बस। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इस पैसे को लेकर तुम्हें उस बूढ़े को जाकर देने हैं। लेकिन उस बुढ़े के लिए आप इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? ये बहुत लंबी कहानी है, सुनो तुम पहले। आज से मैं बहुत साल पहले रघुनाथ व्यापारी के वहाँ पे काम करता था, वो भी बहुत अच्छे से। लेकिन उसने मुझे एक दिन पैसे देकर शहर में काम पर भेजा। ये लो भाई, इसमें है 10,000 रुपए और सामान की लिस्ट। ये 10,000 रुपए लेकर शहर जाओ और लिस्ट में जो भी सामान लिखा है उसे लेकर यहाँ आओ। अगर तुमने पैसे इधर उधर किए तो देख लेना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एक भी पैसा इधर का उधर नहीं होगा। वहाँ से शहर बहुत दूर था। मैं थक गया और जिस जगह पे था उसी जगह पे सो गया। थकान की वजह से मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी। इसी वजह से उस चोर ने पैसे की पोटली चुरा ली। हाय मैं बर्बाद हो गया। इतने सारे पैसे थे पोटली में, सारे लेकर भाग गया। अब मैं मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मुझे यहाँ से भागने के अलावा कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाया मेरे भाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। अरे दुखी का क्या मतलब, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी मुझे ले गया अपने घर। वो बहुत ही बड़ा धनी था। उसने मुझे उस पोटली के अंदर 10,000 रुपये दिए और कई सालों से इसी 10,000 रुपये को लौटाने के लिए मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं मिला ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि ये बूढ़ा ही वही आदमी है। अच्छा, इसका मतलब वही पैसे तुम उसको वापस करने आए हो, है ना? नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। नहीं, मैं वही करूंगा जो मैं करने आया हूँ। मैं लकड़ी काटने जाऊंगा। हाँ, आज इसे काटने से मेरा काम हो जाएगा। भाई, ए भाई, मुझ पर एक एहसान करोगे क्या?
आज तो लगता है भूतों के हाथों से ही मेरे प्राण जाएंगे। अब तुम्हारा क्या काम है भाई? भाई, जिस बूढ़े की तुम सेवा कर रहे हो ना, ये पैसे उसी के हैं। ये ले लो जल्दी से। ये पैसे की पोटली तुम उन तक पहुंचा देना जल्दी से। हाँ। अच्छा, तो तुम भी उस बूढ़े के कर्जदार हो? हाँ भाई हाँ, ये बहुत सालों पहले की बात है। मेरी एक 5 साल की बेटी थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी। गांव के हकीम वैद्य भी उनका कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे। फिर मैं बेटी को शहर की बहुत बड़ी अस्पताल में ले गया था और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन मैं उतने सारे पैसे नहीं ला सकता था। भाग्यवान, मुझे बताओ कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अब मैं किससे सहायता मांगूंगा? आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। इसमें जितना पैसा है इससे आपकी बेटी का इलाज हो जाएगा। ना ही तो आप मुझे जानते हैं और ना ही पहचानते हैं, तो इतने सारे पैसे मुझे कैसे दिए? जान पहचान होने में कितना समय लगता है? पहले अपनी बेटी का जीवन बचा लीजिए, जाइए। जब मेरे पैसे देने की बारी आई तब मैंने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। फिर मुझे पता चला कि ये बूढ़ा वही आदमी है जिनको पैसे मुझे लौटाने हैं। तुम इस पैसे उस बूढ़े को देकर उसकी सहायता कर देना भाई। तुम अगर ऐसा कर दोगे तो मैं भूत लोगों से मुक्ति पा लूंगा। तुम सहायता करोगे ना भाई? नहीं नहीं, भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा को ये सब पैसे देकर उनका जीवन अच्छा बनाना होगा। जाता हूँ, अभी जाता हूँ घर जल्दी। ये देखिए भैया, उन भूतों ने इतने सारे पैसे दिए मुझे उस बूढ़े बाबा को ठीक करने के लिए। देखिए, अब मैं बूढ़े बाबा को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में जाऊंगा। आज रात के लिए आप इसे अपने पास रख लीजिए, कल ले लूंगा मैं, ठीक है? बड़ा आया पैसा हमारे पास रखने वाला। चलो आज रात को ही इन पैसों को लेकर भाग चलते हैं। इन्हें लेकर हम कोई व्यवसाय शुरू करेंगे और उससे हमारी किस्मत बिल्कुल चमक जाएगी। जाता हूँ, सुबह सुबह बूढ़े बाबा को लेकर शहर के किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाता हूँ। भैया भाभी, अरे भैया भाभी कहाँ चले गए? ये क्या? पैसे की पोटली तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या हुआ? लेकिन कैसे भी करके मुझे उस बूढ़े बाबा का ख्याल तो रखना ही होगा। ठीक है, मैं जाकर उस बूढ़े बाबा को अभी इस घर में लेकर आता हूँ। अभी जाता हूँ। धीरे धीरे मन्नू के सेवा से और उसके प्यार से बूढ़े बाबा धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन सुबह वो मन्नू को बुलाकर बोले, सुनो बेटा, इतने दिन मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। मैं विद्याधर नगर का व्यापारी हूँ रामपाल। आज तुम्हारे सेवा के कारण ही मुझे नया जीवन मिला है। आज से तू ही मेरा बेटा है। तेरे सारे दुख कष्ट मैं दूर करूंगा। तू ही मेरा बेटा है। इसके बाद बूढ़े बाबा की वजह से मन्नू का भाग्य बदल जाता है। उसका टूटा हुआ घर एक बंगला बन जाता है और वो भी धीरे धीरे बड़ा व्यवसायी बन जाता है। अब उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ व्यवसाय में सब कुछ हार कर मोती और मैना घर वापस आ जाते हैं। ये क्या? हमारा वो टूटा छोटा सा घर कहाँ चला गया? अरे बाप रे, ये तो किसी अमीर आदमी का घर लग रहा है। मुझे लग रहा है हमारी कोई गलती हुई है। चलो चलो चलो, किसी के कुछ बोलने से पहले हम यहाँ से चले जाते हैं। भैया भाभी, ये क्या हालत हो गई आप लोगों की? लेकिन मेरे भाई, तू इतना अमीर कैसे हो गया, बता जरा। सब ऊपर वाले की दया से भैया। क्या आप जानते हैं जिस बूढ़े आदमी को लेकर मैं आया था वो कौन था? वो थे विद्याधर नगरी के बहुत बड़े व्यापारी। उनकी दया से ही आज मेरे पास ये सब कुछ है। नहीं भैया नहीं, ये तो हमारे कर्म का नतीजा है। तुम हमेशा से ही सही रास्ते पर चलते आए हो, हम ही गलत थे।
और हम लोग लालच में आकर सब गवा बैठे हैं। तुम सुख में रहना मेरे भाई। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। अब हमारा यहाँ क्या काम। नहीं भैया, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं रहेंगे मेरे साथ। अगर आप लोगों को अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो हम सब एक साथ मिलकर एक ही घर में परिवार की तरह हंसी खुशी रहेंगे। भाई भाई तू हमें माफ कर दे मेरे भाई। उसके बाद मन्नू अपने भाई और भाभी को लेकर घर के अंदर जाता है और उनका ख्याल रखना शुरू करता है। बूढ़े बाबा दूर से देखकर हंसते रहे